प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमेशा से विकास और सियासत दोनों का अहम मुद्दा रही है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने अधूरे और लंबित आवासों को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर लगातार हमला बोला था। वहीं सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को मंजूरी देकर इसे मोदी की गारंटी का सबसे बड़ा वादा बताया। इसके बाद सरकार लगातार स्वीकृत और निर्माणाधीन आवासों के आंकड़े भी गिनाती रही, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का एक पत्र इस पूरे मुद्दे को नई राजनीतिक दिशा दे रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजे गए पत्र में स्वीकार किया गया है कि आवास प्लस 2.0 सर्वे के दौरान तकनीकी और व्यवहारिक खामियों के कारण कई पात्र परिवार पोर्टल पर दर्ज ही नहीं हो सके हैं। अभी तक हमने 11 लाख आवास पूर्ण कर लिए हैं। अनेक और आवास हैं, लाखों आवास हैं जिनको अभी बनाया जा रहा है। पहले सूची बनी, टेक्निकल आधार पर कुछ रिजेक्शन होते हैं, शेष सूची का वाचन करके अंतिम स्वरूप सूची को दे दिया गया था। उसके बाद जो विषय आए उसमें ये कहा गया कि कुछ नाम जो गांव में पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे हैं और उसमें कुछ लोगों का पता चला कि वो बिल्कुल ही आवश्यक विषय हैं। तो उन विषयों को लेकर के मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री जी हमेशा, अभी दिल्ली में बैठक थी और उसमें बहुत स्पष्टता से उन्होंने कहा एक भी उचित पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए, और इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि एक कोई प्रक्रिया हमको बता दी जाए ताकि हमारे आने वाले जितने भी लोग हैं जिनका नाम ग्राम सभा में नहीं पहुंच पाया है तो ग्राम सभाओं में पुनः हम उसका परीक्षण करवा सके। उसके लिए मैंने पत्र उनको लिखा है। पीएम आवास निर्माण में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि, 2.5 साल में 18 लाख स्वीकृत, 11 लाख आवास पूरे, हर दिन 1600 प्लस पीएम आवासों का निर्माण, 2025 और 26 में रिकॉर्ड 6 लाख आवास पूर्ण, 2011 सर्वे और आवास प्लस सूची का कार्य पूरा, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 47,000 घर बने, 50,000 में 7,000 आवास नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को मिले, पीएम जनमन योजना में 32,000 आवास स्वीकृत। सरकार का कहना है कि रिकॉर्ड मकान बन रहे हैं, लेकिन विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि अगर सब कुछ रिकॉर्ड पर था तो फिर रिकॉर्ड से गरीब बाहर कैसे हो गए। डिप्टी सीएम का यही पत्र अब कांग्रेस के लिए सियासी हथियार बन गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पहले उपलब्धियों का ढोल पीटती रही और अब खुद मान रही है कि पात्र परिवार योजना से वंचित रह गए। कांग्रेस का ये कहना है कि पिछले समय तो देश में अव्वल आने की बात हो रही थी, आज पंचायत मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सही से नहीं हो रहा है, वास्तविक लोगों को पीएम आवास आवंटित नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर पिछले 2.5 साल में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बड़ा डाटा प्रस्तुत किया था। 16 लाख से ज्यादा लोगों को आवास स्वीकृत हो गए और उनको आवास के पैसे उनको मिल गए। इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और डाटा प्रस्तुत किया था। अब प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी केंद्रीय आवास मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आवास के मामले में जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं या छोटी कोई चीजें हैं जो नहीं मिल रही है उसको थोड़ा सॉर्ट आउट किया जाए ताकि गरीब लोगों को मकान मिले। इसका मतलब आपका लेटर, आपने जो पत्र आवास मंत्री केंद्र को लिखा है उसमें यह स्पष्ट उस पत्र के माध्यम से पता चलता है कि जो 16 लाख से ज्यादा आवास की बात आपने की थी, जिसका प्रचार प्रसार करके आपने गरीबों को धोखा देने का काम किया है, वो सरासर झूठ बात थी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। एक और सरकार रिकॉर्ड संख्या में आवास स्वीकृत और पूर्ण होने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री के पत्र ने योजना के क्रियान्वयन पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब नजर इस बात पर होगी कि केंद्र छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को योजना में शामिल करने की मांग पर क्या फैसला लेता है और राज्य सरकार ग्राम सभाओं के जरिए दोबारा सत्यापन की प्रक्रिया कितनी तेजी और पारदर्शिता से पूरी कर पाती है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि उन गरीब परिवारों का है जो अब भी अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं। रायपुर से अद्वैत नाइक की खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। आवास पत्र और सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना अब सिर्फ गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने की योजना नहीं बल्कि सियासी बहस का बड़ा मुद्दा भी बन गई है।
जिस योजना को बीजेपी अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताती है, उसी योजना से वंचित रह गए पात्र हितग्राहियों का मुद्दा अब विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का आधार बन गया है। खास बात यह रही कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्वयं केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अवगत कराया कि तकनीकी खामियों के कारण कई पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं पा सके हैं। अब कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है कि जब पात्र हितग्राही अब भी योजना से बाहर हैं तो सरकार अपने दावों को किस आधार पर सफल बता रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के पत्र के क्या है सियासी मायने? प्रधानमंत्री आवास योजना पर हो रही सियासत कितनी जायज? सर्वे में हुई तकनीकी खामियों का कौन है असली जिम्मेदार? पीएम आवास को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ गए हैं और पत्रकार मयंक चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों को स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा निशिकांत जी का। निशिकांत जी, हमने देखा कि सरकार बनी, पहली कैबिनेट की बैठक हुई, 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को मंजूरी दी गई, लेकिन जो अब पत्र सामने आया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे गया है। कांग्रेस का आरोप है कि अगर इतने आवास जो हैं वो लोगों को मिल गए हैं, अगर इस आवास योजना की देश भर में चर्चा है, आप प्रथम आने का दावा करते हैं, तो आखिर इतने लोग छूट कैसे गए? उदय जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या। देखिए, बड़ा मतलब संतुष्टि का विषय होता है जब आप कोई चीजें विषय जनता के बीच में रखते हैं और उसको सफलता से निष्पादन करते हैं। आज बहुत बड़ी बात है कि पूरे देश में जो पीएम आवास इसी छत्तीसगढ़ में सबसे नीचे स्तर पे था, आज सबसे ऊपर के स्तर पर है। और ये एक विश्वास दिलाता है उन जनता के प्रति कि जो आशा और आकांक्षाओं को लेके आगे बढ़ते हैं सरकार के प्रति। विषय आता ही 11 लाख आवास हमने निर्माण करके दे दिए, 18 लाख का जो हमारा संकल्पना था। लेकिन जो अभी विषय आया, किसी कारण से त्रुटिवश तकनीकी खामियों के कारण कोई पात्र हितग्राही अगर वंचित रह गया तो ये हमारी संवेदनशीलता है। हर व्यक्ति को, हर परिवार को आवास मिले। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है। जब से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, नेतृत्व उनके, तब से 4 करोड़ से ज्यादा आवास देश के हितग्राहियों को सौंप दी गई है। और सबसे ज्यादा आवास जो मिला है मातृ शक्तियों के नाम से मिला है। कांग्रेस पार्टी जब आज इस पर चर्चा कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि 2 चिट्ठियां हैं उदय जी, 2 चिट्ठियां 2 पंचायत मंत्री हैं। एक चिट्ठी लिख के इस्तीफा दे रहे हैं कि हम बना नहीं पाए जिससे यहाँ रोजगार का सृजन होता, गरीबों के सर पे छत मिलता। और दूसरा चिट्ठी ये है कि हमें और आवास चाहिए और हितग्राही किसी कारण से वंचित रह गए, उनको जोड़ने का करबद्ध निवेदन। दोनों सरकार का इंटेंट देखिए, एक की भावना इतनी पवित्र है और एक की भावना कितनी अपवित्र है। प्रदेश की सरकार या देश की सरकार जनता इसलिए चुनती है कि उनके आशा आकांक्षाओं के अनुरूप काम किया जाए। लेकिन आज वो कांग्रेस पार्टी अगर सवाल उठाती है, मुझे लगता है उनकी नैतिकता नहीं होनी चाहिए। आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि पीएम आवास नाम है तो पूरा पैसा केंद्र सरकार दे, हम एक आना पैसा नहीं देंगे, जिस कारण से प्रदेश में पीएम आवास का निर्माण नहीं हो पाया। 5 वर्षों तक हितग्राही इंतजार करते रहे कब भाजपा की सरकार आएगी और कब उनके सर पे छत आएगी। उनकी आशा आकांक्षाओं के अनुरूप जब प्रदेश की सरकार काम कर रही है और वास्तविकता है, संवेदनशीलता के साथ हमारे आदरणीय युवा गृह मंत्री जी ने पत्र लिखा है कि छूटे और वंचित जो पात्र हितग्राही हैं उनको भी देने का एक निवेदन किया गया है। अजय जी बहुत देर से अपने कुछ नोट्स बना रहे हैं और बिल्कुल जानना चाहेंगे कि वो क्या नोट्स बना रहे हैं। अजय जी, अगर पात्र हितग्राही छूट गए हैं और सरकार उन पात्र हितग्राहियों को दोबारा से जो है वो मौका देने या जोड़ने का काम कर रही है, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए सरकार का। लेकिन विरोध किस बात का? भाई को शिकायत होती है कि मैं टोकता हूं, इसलिए मैंने एक शब्द नहीं बोला। उम्मीद करता हूं छोटे भाई भी नियम का पालन करेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि आज का विषय बहुत संवेदनशील है, एक गरीब के आवास की बात है। आज मेरे मित्र इस बात को चैनल पे स्वीकार नहीं करेंगे कि माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा, एक जिम्मेदार पद पे बैठे व्यक्ति, माननीय शिवराज सिंह चौहान को स्पष्ट रूप से पत्र लिखते हैं कि बहुत सारे जायज हितग्राही जिनको प्रधानमंत्री आवास उन गरीबों को मिलना चाहिए था, उनको प्रधानमंत्री को नहीं मिल पाया आवास।
महत्वपूर्ण बात है कि बड़े बड़े दावे तो कर रहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का। खुली चुनौती देता हूं चैनल पे, और ये मेरी बात नहीं है, माननीय दीपक बैस जी ने, भूपेश बैस जी लगातार विष्णुदेव साय सरकार को खुली चुनौती दी कि अगर आप सचमुच प्रधानमंत्री आवास देने का दावा कर रहे हैं, आप श्वेत पत्र लागू करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि 2.5 साल में कितने आपने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया। देखिए एक महत्वपूर्ण बात आपके चैनल में कोट कर दूं, माननीय विजय शर्मा जी ने 9 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखा कि भाई हम प्रधानमंत्री आवास पूर्ण होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं। पहला पत्र। 6 जुलाई को यही विजय शर्मा जी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखते हैं कि पीएम आवास के हितग्राहियों को आवास देने में सफल हो रहे हैं, क्योंकि तकनीकी त्रुटियां हैं, बहुत सारे जो हितग्राही वो छूट रहे हैं। ये 2 पत्र एकदम एक दूसरे से यूटर्न है, या तो पहला पत्र झूठा था या ये पत्र झूठा है, या तो पहले आभार व्यक्त कर रहे हैं, दूसरे पत्र में कह रहे हैं हितग्राही छूट गए। अजय जी, जो पत्र आप जिस पत्र की आप बात कर रहे हैं, पहले पत्र की, बिल्कुल सही बात थी कि पहला पत्र लिखा हुआ था वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम लिखा गया था, लेकिन उसमें उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि जो योजना के 40% राज्यांश यानी कि जो मैचिंग ग्रांट है वो नहीं देने के उन्होंने कांग्रेस पर आरोप भी लगाए थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना साधा था कि अगर ये जो राज्यांश है अगर ये दे दिया जाता तो जो उस समय के जो पात्र लोग थे उनको आवास मिल जाते। उन्होंने ये भी साथ में आरोप जोड़े थे। जी, उधर से एक आध जो और प्रश्न तो छोड़ लीजिए, मेरा निवेदन है जी, मुझे 3 मिनट तो दीजिए ना, आपके प्रश्नों के जवाब के लिए मैं बैठा हूं, मैं बात कंप्लीट कर लूं। महत्वपूर्ण बात है, ये लगातार गलत बयानबाजी करके झूठ अपना फैलाने का प्रयास करते हैं। एक आवास का आंकड़ा महत्वपूर्ण दे दूं, कांग्रेस के भूपेश सरकार के 5 सालों में 14,85,000 आवास बने। अभी गूगल कर सकते हैं, पीएम आवास की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आंकड़े दर्ज हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है 98% टारगेट पूरा करके छत्तीसगढ़ पूरे देश के प्रधानमंत्री आवास पूर्ण करने के अग्रणी राज्यों में थे। केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को 3 से अधिक प्रधानमंत्री आवास के पुरस्कार दिए, तो ये स्पष्ट बात का प्रमाण है कि हमने गरीबों के आवास बनाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रमन सरकार ने विधानसभा में आंकड़े देकर स्वीकार किया था कि रमन सरकार के कार्यकाल में मात्र 2,47,000 आवास बने, जबकि हमने बनाए 14,85,000। मतलब रमन सरकार की भाजपा सरकार की तुलना में 6 गुना आवास बनाए, पहली बात। दूसरी बात, लगातार ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। विजय शर्मा जी ने ठीक है हमारी बुराई की, वहां तक तो छोड़ दीजिए, ये तो इनका फर्ज है, लेकिन स्पष्ट पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि हम गरीबों का आवास बनाए, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। वही व्यक्ति 1 महीना भी नहीं बीतता, 27 दिन के अंदर शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख के कहता है हितग्राही झूठ मतलब नहीं छूट रहे। तो मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, क्या गरीबों के साथ धोखा नहीं है, ये गलत बयानबाजी नहीं है? चलिए ठीक है, मान लिया कि बीजेपी की सरकार में जो है वो तकनीकी खामियों की वजह से, अजय जी मान लिया कि बीजेपी की सरकार में तकनीकी खामियों की वजह से पात्र लोग छूट गए, लेकिन कांग्रेस की सरकार के दौरान भी तो टीएस बाबा ने इस बात को स्वीकार किया था कि कांग्रेस काल में जो योजना है वो उसकी धीमी गति थी, और इस बात को लेकर उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया था, साथ ही उन्होंने अपने पद छोड़ने की बात भी कही थी। ये बात तो आपको याद ही होगी टीएस बाबा की। वो था 2.5 साल के बाद का। अभी मैं आपको खुली, आप भी बताइए जी, पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, अभी प्रधानमंत्री आवास की ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए, 14,85,000 आवास हमने बनाए हैं। और इनका उत्तर प्रदेश, इनकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की सरकार, ये प्रधानमंत्री आवास के 66% लक्ष्यों को पूरा किया। हमने 98%, मतलब जो भाजपा शासित राज्य है उनकी तुलना में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बेहतर था। दूसरी महत्वपूर्ण बातें, लगातार झूठ भ्रम फैलाते हैं उदय जी कि पीएम आवास का 75-25 का हमने 1620 करोड़ रुपए जो इनके पीएम आवास का छत्तीसगढ़ का राज्य का हिस्सा था वो हमने समय पर भुगतान किया। केंद्र चलिए इससे प्रतिक्रिया लेंगे, बड़ी देर से निशिकांत पांडे जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। निशिकांत जी, मैं आपको बिल्कुल प्रतिक्रिया का मौका दूंगा, लेकिन हमारे साथ मयंक चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मयंक जी, पीएम आवास को लेकर जिस प्रकार से पत्र पर पत्र सामने आ रहे हैं, पहले विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि जो पात्र लोग हैं वो तकनीकी खामियों की वजह से छूट गए और वापस उनको जो है वो जोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो पात्र लोग छूट गए हैं तकनीकी खामियों की वजह से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और अब तक वो घर से वंचित रह गए थे, आखिर उसकी भरपाई किस प्रकार से होगी। और कई बार हम देखते हैं योजना में कि जो पात्र होते हैं वो अपात्र हो जाते हैं किसी न किसी कारणवश से, और जो अपात्र होते हैं वो किसी न किसी कारण से पात्र होकर वो फायदा ले लेते हैं। तो ये जो तमाम विसंगतियां, ये किस प्रकार से दूर होगी? देखिए उदय जी, होता क्या है कि जब भी कोई योजना बनती है और उसका जो क्रियान्वयन होता है उसके लिए एक पूरा सिस्टम प्रशासनिक व्यवस्था का है।
और अगर मान लीजिए कि उसमें कोई पात्र व्यक्ति छूट जाता है या अपात्र व्यक्ति जुड़ जाते हैं, तो सीधे तौर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनका ये दायित्व बनता है कि किस तरीके से किसी योजना को ठीक तरीके से क्रियान्वित करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति छूटता है तो सीधे तौर पर निश्चित तौर पर जिम्मेदार जो है प्रशासनिक व्यवस्था के लोग होते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था के लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई होती नहीं है और ये व्यवस्था चलती रहती है। इस समय भी यही हो रहा है। अब आप देखिए कि इस प्रशासनिक व्यवस्था के चलते छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ही नकटी गांव में कई प्रधानमंत्री आवास तोड़ दिए गए, ये बताते हुए कि कब्जा थे, अवैध तरीके से बनाए गए थे। तो कुल मिलाकर के और कुछ और जिलों में भी ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि जो है प्रधानमंत्री आवास गलत तरीके से बनाए गए थे और उनको तोड़ दिया गया है। दुर्ग जिले का भी एक गाँव का मामला सामने है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है जब वो ईमानदारी से काम नहीं करती है तो कोई भी योजना जो है वो सही तरीके से लागू नहीं होती है। लेकिन चूंकि कोई सख्त कार्रवाई प्रशासनिक व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों पर नहीं होती है तो ये जो गड़बड़ियों का सिलसिला है अनवरत बिना नागा के अभी भी जारी है। और अगर इन पर सख्ती से रोक लगानी है तो जिम्मेदार लोगों की जो है जो दायित्व तय करना होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना ये छूटते रहेंगे पात्र व्यक्ति और अपात्र व्यक्ति आगे भी जुड़ते रहेंगे। इसकी कोई गारंटी भविष्य में भी दिखाई नहीं दे रही है। चलिए इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। निशिकांत जी, अगर देखा जाए तो हम एक चीज जरूर देखते हैं कि सरकारी योजनाओं में जनता पर फोकस करने की जगह श्रेय की राजनीति ज्यादा नजर आती है। यानी कि पहले ये नहीं देखा जाता है कि जनता को कितना लाभ हुआ, क्या जनता पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हुई है या नहीं हुई है, संतुष्ट है या नहीं हुई है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि ये भी कहने को मिलता है कि हम जनता को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर सकते। ये भी एक अलग बात है, अलग विषय है। लेकिन योजना का कितना प्रभाव हुआ है, क्या वाकई में लोगों तक उस योजना का लाभ पहुंचा है नहीं पहुंचा, एक बड़ा सवाल। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो जाती है, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा दिए जाते हैं। अब जो तकनीकी खामी आई है और जिस प्रकार से जो लोग छूट गए हैं, जो कई सालों से एक पक्के मकान का, एक पक्के घर का इंतजार कर रहे थे, अब जिन लोगों की वजह से ये जो छूटे हुए लोग हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, किस प्रकार से सरकार भरपाई करेगी? उदय जी, जो भी रेस्ट ऑफ द हितग्राही हैं उनके लिए ही ये प्रोविजनल लेटर आदरणीय पंचायत मंत्री जी ने लिखा है। वो इंटेंट हमारा दर्शाता है कि प्रदेश में एक भी हितग्राही जो है वंचित ना हो। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है उदय जी, आपने थोड़ा सा गलत कोट कर दिया टीएस बाबा के लेटर का, क्षमा के साथ उसको रेक्टिफाई कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था कि 10,000 करोड़ रुपया वापस चला गया जिससे प्रदेश में रोजगार का सृजन होता, उससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती। लेकिन हम पैसा नहीं दे पाए जिस कारण से केंद्र का केंद्रांश वापस चला गया, धीमी गति से नहीं बन रहा था। उन्होंने ये बताया कि मकान बन ही नहीं रहा है, जिसके काउंटर में भूपेश बघेल जी ने कहा था पीएम आवास नाम है इसलिए पूरा पैसा केंद्र दे। अजय गंगवानी जी जो इतना कहानी बताते कि हमने इतना 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 बता दिया, तो क्या बाबा और भूपेश बघेल जी को इसकी जानकारी नहीं थी? आप अपने आप को भूपेश बघेल से भी ज्यादा समझदार और जानकार समझते हैं। गलत तथ्यों को यहां मत तोड़िए। दूसरा विषय ये है कि जब अगर कोई हितग्राही छूट गए और सरकार उसको रेक्टिफाई करके उसको सुधार करने का प्रयास करिए तो ये जनता के हित में हुआ या जनता के खिलाफ हुआ? हो सकता है टूटी बस किसी का नाम छूट गया हो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर ग्राम सभा पुनः उसको तय करती है और नाम उसको ऐड करती है तो आदरणीय पंचायत मंत्री ने इसी के लिए रिक्वेस्टिंग वहां दिल्ली भेजा। हमारा इंटेंट है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस तेजी से मकान बनने का कार्य किया गया वो हमारे लिए एक चुनौती भी था, क्योंकि 5 साल से हितग्राही इंतजार कर रहे थे। प्रदेश की जनता के लिए हमने आंदोलन किया था, पहला निर्णय हमने उसी पे लिया पीएम आवास पर 18 लाख के लिए। तो हमारे इंटेंट को दर्शाना भी था और प्रदेश की जनता के सर पे छत भी देना था। वो कार्य हमारी सरकार कर रही है। और अगर हितग्राही बढ़ते हैं तो इसमें कांग्रेस पार्टी के पेट में क्यों दर्द है? अगर हितग्राही जुड़ जाते हैं तो इससे क्या दिक्कत है? क्या चलिए, अच्छी बात है कि जो सरकार दोबारा से प्रयास कर रही है ऐसे पात्र लोगों को जोड़ने का। लेकिन क्या सरकार ऐसे पात्र लोग जो कि छूट गए हैं उनकी सूची सार्वजनिक करेगी कि कितने लोग हैं, कितनी संख्या है, किस किस जिले में, किस किस जगह पर, किस किस गांव में, किस किस क्षेत्र में छूटे हुए लोग हैं? उनकी सूची सरकार सार्वजनिक करेगी ताकि सभी को समझ आ सके, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, आम जनता को भी, कि कितने लोग रह गए हैं और क्यों रह गए हैं और वो कैसे जुड़ेंगे। प्रशासनिक अमला इस पे काम करेगा ही करेगा, क्योंकि
अगर हम ये कह रहे हैं कि त्रुटिवश कोई हितग्राही छूट गया है या वंचित रह गया है तो पुनः ग्राम सभा उसको रेक्टिफाई करके एडोन जब करेगा तो संख्या 18 लाख से बढ़ के कितना हो जाएगा, मालिक 20,000 बढ़ गया तो 18 लाख 20,000 हो जाएगा। जब पीएम आवास हम बना रहे हैं 11 लाख का आंकड़ा आज के तारीख में हम बैठे हैं कि 11 लाख हमने बना दिया, तो ये आंकड़े हवा में तो है नहीं। इससे रोजगार भी सृजन हो रहा है, मातृशक्ति के नाम से आवास मिल रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश में अगर छत्तीसगढ़ अव्वल है, क्या है छत्तीसगढ़ को अगर अव्वल पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी को पीड़ा है तो पीड़ा इनको बनी रहनी चाहिए। प्रदेश के जनता के और आशा आकांक्षाओं के अनुरूप हमको काम करना, उसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हितग्राहियों का नाम जोड़ के आपको भी बताया जाएगा, कांग्रेस पार्टी को बताया जाएगा कितनी संख्या अब हो गई है पीएम आवास के हितग्राहियों। चलिए प्रतिक्रिया अजय जी। देखिए, मेरे मित्र चैनल इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। विजय शर्मा जी का मुख्यमंत्री को पत्र सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नौटंकी था। श्वेत पत्र लागू कर दे, कहा कितने किस जिले में निवास बने हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रमन सरकार स्पष्ट रूप से निर्णय कर रहा हूं, 2011 में जो जनगणना की गई, ये तय किया गया कि 18 लाख आवास बनाए जाएंगे छत्तीसगढ़ में, जबकि रमन सिंह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया विधानसभा में कि मात्र ग्रामीण आवास 2,37,000 और 19,000 शहरी आवास मात्र बनाए रमन सरकार ने। और ये चैनल में बैठ के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का जो दावा है सिर्फ होर्डिंग में, एडवर्टाइजमेंट में और मोदी गारंटी के पत्र में, कोई श्वेत पत्र लागू नहीं कर रहे। अभी भी जो आवास बनाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के अंतर्गत हमने 3240 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया था, उसी के आवास बनाए गए। और माननीय राहुल गांधी जी की मौजूदगी में 45,000 लोगों के खातों में पहले की स्टॉलिनी डाल दी गई थी। मतलब हमारी नियत नीति मंशा स्पष्ट थी। ये बैठ के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन श्वेत पत्र लागू करके कोई भी आंकड़ा साझा नहीं करते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, नकदी में इन्हीं के 25 प्रधानमंत्री आवास जो इनकी सरकार ने स्वीकृत किए, नक्शा पास किया, शौचालय की परमिशन दी, उस 25 प्रधानमंत्री आवास को सवेरे 4 बजे बुलडोजर चला के उखाड़ फेंकते हैं। मतलब गरीबों का आवास तो देंगे नहीं, जिनका गलती से स्वीकृत हो गया उसको भी उखाड़ फेंकेंगे। पहले बस्तर में हजारों प्रधानमंत्री आवास तोड़ दिए, अभी गरियाबंद में जो इन्होंने अधूरे प्रधानमंत्री आवास को उद्घाटन किया, वो लगातार मीडिया में चर्चा का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री ने एक राजनीतिक नौटंकी की, 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास, 3.5 लाख का जो दावा, चले से प्रतिक्रिया ले लेते, बिल्कुल में चर्चा किया गया। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, बयानबाजी, फर्जी। चलिए निशिकांत जी, समय की बाध्यता है इसलिए अंतिम प्रतिक्रिया लेने से पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी लूंगा, फिर उसके बाद मैं रुक करूंगा मयंक जी का। जी मैं पीएम आवास की जांच होगी। निशिकांत जी, कम शब्दों में प्रतिक्रिया जी। उदय जी, एक रट्टू तोता जो रट के आता है ना, वही बोलना है इनको, आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी को। मैं तो पूछ रहा हूँ एक स्पष्ट सवाल कि टीएस बाबा ने और भूपेश बघेल जी ने क्या कहा? हो सकता है वो फैक्ट पे बात कर रहे हो। ये कागज छोड़ दो ना, ये कागज छोड़ दो साहब। उसी कागज ने आपकी वाट लगा दी, प्रदेश की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। हम सड़कों पे आंदोलन किए, हमने सड़कों पे आंदोलन किया और हमारी सरकार प्रदेश की जनता ने बनाई और जनता के लिए प्रदेश की सरकार प्रतिक्रिया ले लेते हैं, अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, जो करना है करती रहे। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया मयंक जी से। मयंक जी, मुद्दा सिर्फ तकनीकी खामी का नहीं है, मुद्दा उस हर परिवार का है जो पात्र था और जो छूट गया था। अब वो इंतजार कर रहा है कि उसके नाम के आगे स्वीकृति नहीं बल्कि उसका अपना घर हो। ये सपना कब पूरा होगा? देखिए, ये सपना तो तभी पूरा होगा जब सिस्टम कायदे से काम करेगा। वरना क्या है कि सिस्टम सरकारें गिरा देते हैं, सरकार को बना देते हैं, और जब सिस्टम काम नहीं करता है तो विपक्ष को एक मौका मिलता है और सरकार की छीछा लेकर होती है। तो ये काम कोई भी सरकार में, कोई भी दल सरकार में हो, ये क्रम तो चल ही रहा है अभी भी। तो देखिए, इसमें आपसी राजनीति से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमको ये जिम्मेदारी तय करनी ही होगी कि भाई कोई व्यक्ति छूट ना जाए, और अगर छूटता है तो संबंधित व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होगी। लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन सिस्टम सुधारने की बात कोई नहीं कर रहा है। जब तक सिस्टम नहीं सुधारा जाएगा तब तक ऐसी अव्यवस्थाएं होती रहेंगी। बिल्कुल कह सकते हैं कि तमाम प्रकार के जो आरोप हैं, प्रत्यारोप जो हैं वो लगते रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा यही है कि जो गरीब परिवार हैं, जो पात्र परिवार हैं, उनको अपना घर, उनका अपना आशियाना जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं खुद के घर का, वो कब मिलेगा? तकनीकी खामी अपनी जगह है, लेकिन जो लोग हैं उनको उनका घर मिले, वो अपने खुद के घर में रहे, उनके सर पर एक छत, तो यही सभी की मंशा है और यही सभी का प्रयास होना चाहिए। चूंकि समय की बाध्यता है इसलिए मैं आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारे साथ अजय जी जुड़े, निशिकांत जी जुड़े और मयंक जी जुड़े, आप तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद। तो एनडी गुहार में इतना ही, देखते रहिए i24। नमस्कार।